दुनियावी कैलेंडर बदला है और 2025 आज से शुरू हुआ है। लेकिन आज के दिन जो खुशूसी मैं आपको जमा करता हूँ उसका एक बड़ा मकसद है, और वो मकसद ये है कि ये देश और ये शहर और ये प्रदेश जो नफरत की तरफ ले जाया जा रहा है, उनको एक पैगाम जाना चाहिए कि ये मुल्क नफरत से नहीं, मोहब्बत से और इंसानियत से चलता है। सनातन धर्म का नव वर्ष 1 जनवरी नहीं होता। सनातन धर्म का अपना नव वर्ष अलग शुरू होता है। मुस्लिम समाज का 1 जनवरी नहीं होता, वो अपने इस्लामी कैलेंडर से चलते हैं। हमारे और दीगर समाज हैं, लेकिन हम सब मिलकर 1 जनवरी को नया साल मानते हैं। यही हिंदुस्तान की खूबी है कि हम अपने अपने मजहबों के अकायद और अपनी मजहबी आज़ादी के बाद मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। इसलिए तो हिंदुस्तान दुनिया में जाना जाता है, पहचाना जाता है। सारे लोगों का दिमाग है कि हमारी एक सियासी जमात से झगड़ा है। हमारा उस सियासी जमात से झगड़ा नहीं है, उस जमात की जो बुनियादी उसूल है उससे झगड़ा है, क्योंकि वो इस मुल्क को कमजोर करना चाहती है। वो चाहती है कि नफरत की तरफ ले जाए, अराजकता में ले जाए, इंसानियत को खत्म कर दे। जो इंसानियत की बुनियाद और जो इंसाफ की बुनियाद हमारे आबा अजदाद बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजादी की लड़ाई के बाद रखा, एक मजबूत संविधान दिया। वो संविधान दिया जिस संविधान से ये देश चलेगा। उस संविधान को जब रोंदने की कोई बात करेगा तो यकीनी तौर से एक एक हिंदुस्तानी, एक एक सच्चा भारतीय खड़ा होगा और वो ये कहेगा कि संविधान को हम बचाएंगे। इसी तरह उस दौर के जो सनातन धर्म के जिम्मेदार रहे, उन्होंने अगर उस संविधान को कबूल करा और उसके ऊपर कहा कि जो बाबा साहब ने बना दिया, इस संविधान को हमने देख लिया और हम ये मोहर लगाते हैं कि ये मुल्क, ये देश इसी दस्तूर से चलेगा। और जब उस दस्तूर और संविधान को कोई बर्बाद करने का काम करेगा तो हमारा और आपका फर्ज होता है कि उस संविधान को बचाने के लिए हमें आगे आना चाहिए। और अगले साल फिर हम 1 जनवरी को इसी तरह जमा हों और अल्लाह उम्रों में भी बरकत दे, कारोबार में भी बरकत दे, और इस शहर में अमन व अमान कायम रखे। और इसी मोहब्बतों का शहर जो गंगा जमुना तहजीब का भारत कहलाता है, वो शहर ये वो कहलाता रहे। यही हमारी कोशिश होगी।